नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा कमाल। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। पटना सड़क मार्ग पर रसलपुर स्थित संचालित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल ने अपने छात्रों के विकास और कैरियर मार्गदर्शन के लिए ब्रेन वंडर्स यूएस पेटेंटेड डीएमआईटी विश्लेषण की शुरुआत की है, जिसकी जानकारी विद्यालय प्रबंधन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। मौके पर डायरेक्टर सीबी सिंह ने कहा कि समय इस बात का गवाह रहा है कि मनुष्य निरंतर विकसित हो रहा है और उसका मन ही है जो इस निरंतर विकास की आकांक्षा रखता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के युवा दिमागों का पोषण करने और उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक जीने की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए पुरस्कार विजेता आकलन और ब्रेन वंडर्स की टीम को शामिल किया गया है। सीबी सिंह निदेशक ने कहा कि छात्र केंद्रित दृष्टिकोण ब्रेन वंडर्स की विरासत को उनके माता पिता के साथ साथ गया के नागरिकों को बहुप्रतीक्षित धूमधाम से पेश किया। वहीं खुशी से कहते हैं कि हम अपने स्कूल में शिक्षा और सीखने का एक नया मानदंड स्थापित करने के लिए मनीष नायडू को अपनी टीम के साथ पाकर बेहद खुश हैं। ताइवान के प्रोफेसर लिन द्वारा पेटेंट किए गए ब्रेन वंडर्स डीएमआईटी विश्लेषण और अनुसंधान के इस बहुत ही वैज्ञानिक तकनीक और निष्पक्ष विश्लेषण के साथ अब हम बच्चे की आनुवंशिक बुद्धि को समझने और माता पिता और हमारे शिक्षकों के लक्षित हस्तक्षेप के साथ उनके अनूठे तरीके से चमकने में मदद करने के लिए सशक्त हैं। ब्रेन वंडर्स ये मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये हम जेनेटिक मैपिंग करते हैं। हमने हिंदुस्तान में यूएस पेटेंटेड डीएमआईटी का कंसेप्ट लाया है। डीएमआईटी का मतलब होता है डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। डर्मा यानी स्किन होता है, ग्राफिक्स यानी जो रिजेस होती है स्किन पे। ये यूएस का पेटेंटेड प्रोडक्ट है जिसमें हम फिंगरप्रिंट्स के द्वारा बच्चे का जेनेटिक इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, करियर इंट्रोस्पेक्शन, बच्चे ही नहीं, हमारा सबसे ज़्यादा क्लाइंटाइल इनफैक्ट 15 से 35 साल तक के भी हैं। इसमें हम फिंगरप्रिंट्स इसलिए लेते हैं क्योंकि फिंगरप्रिंट्स कभी चेंज नहीं होता। नो टू फिंगरप्रिंट्स और एवर द सेम। फिंगरप्रिंट इज़ लास्ट टू बी डीजनरेटेड फ्रॉम ए डीकम्पोज बॉडी। तो फिंगरप्रिंट्स बहुत सारी जेनेटिक इंटेलिजेंस का डेटा देता है और इंटेलिजेंस के द्वारा हमारे ये 24 पेज की रिपोर्ट बन के आती है जिसमें हम बच्चे का जन्मजात क्षमता, स्ट्रेंथ, वीकनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स और पूरा का पूरा 10 लोब्स ऑफ द ब्रेन पूरी जानकारी हम देते हैं। ये हमारा हर एक रिपोर्ट ताइवान से बन के आता है। प्रोफेसर लिन जो पेटेंट होल्डर है वहाँ से होता है। हमारा 108 सेंटर है पूरे हिंदुस्तान में और हम इसके द्वारा 580 करियर्स हैं जो 11,000 कॉलेजेस और 13,000 कोर्सेज के साथ मैप्ड है। तो बच्चे की और पेरेंट्स को हम वो पूरा राह राइट एट द मोमेंट, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग साइंटिफिक मेथोडोलॉजी से बताते हैं। तो ये हमारा ब्रेन वंडर्स का कंसेप्ट है। इसका जो इकोनॉमिकली पार्ट है वो भी बताइए कि इसमें क्या तो ऑब्वियसली फीस लेते हैं हम क्या क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन आपको बता दें कि हमारे मैनेजमेंट ने फैसला किया है तो ट्रेडिशनली सबसे 5,000 प्लस जीएसटी, तो 5,900 रुपीज़ हम चार्ज करते हैं, जिसमें हम 3 साल की काउंसलिंग बच्चे को और पेरेंट को दोनों को देते हैं, जिनमें पेरेंट्स को ज़्यादा ज़रूरत है बिकॉज बच्चे की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो अच्छा बच्चा बने, पेरेंट की जिम्मेदारी है कि वो अच्छा पेरेंट बने। तो उनकी काउंसलिंग हम साथ में इसमें कराते हैं। इसमें प्रोसेस सिंपल है, फिंगरप्रिंट स्कैन होता है, रिपोर्ट मलेशिया से बन के 3 दिन के बाद आता है और हमारी जो क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है वो हम काउंसिल करते हैं। डीएमआईटी, डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं हम इसको। तो ये कंसेप्ट हम यहाँ पे लाए। अपना परिचय बता दें। मेरा नाम मनीष नायडू है, मनीष यतिराज नायडू। मेरी कंपनी का नाम ब्रेन वंडर्स है और 2011 में हमने ये बॉम्बे में शुरुआत की थी। अब हमारा 108 सेंटर है पूरे हिंदुस्तान में और 4 इंटरनेशनल सेंटर्स हैं जिसके थ्रू हम 12,000 कॉलेजेस, स्कूल्स, कोचिंग सेंटर और इंस्टीट्यूशंस में हम ये चलाते हैं। जान ही नहीं सकते जब तक हम डीएमआईटी ना करें। अगर उसको ऑब्जर्वेशन मेथड में जाते हैं तो सालों लग जाते हैं कि बच्चे में क्या छुपा हुआ है। हम लोग मशीन के द्वारा, ये फिंगर प्रिंट के द्वारा हम लोग इसको कुछ दिनों में जान सकते हैं कि बच्चे के अंदर क्या खास बात है। और इसके लिए जैसे आपने अभी पूछा कि हम लोगों ने, वैसे सभी स्कूल जहाँ भी ये चल रहे हैं, कुछ स्कूल में चल रहा है, वहाँ पर इसकी फी ली जाती है अलग से स्कूल पेरेंट्स से। हम लोगों ने, मैनेजमेंट ने फैसला किया कि हम लोग अपने स्कूलों में ये सुविधा बच्चों को निःशुल्क देंगे। बच्चे को एक भी पैसे के कोई भुगतान नहीं करना है, क्योंकि बच्चे की अगर ज़िंदगी बनती है, स्कूलिंग का पूरा पर्पज़ है बच्चों को ज़िंदगी बने, और हम पढ़ा के बना रहे हैं। इसमें कुछ और जुड़ जाएगा कि किस दिशा में बच्चे को जाना है। अगर हम बता पाएंगे, अगले साल से एनईपी लागू होने वाली है, तो हम सही दिशा दे पाएंगे बच्चों को। और पेरेंट्स इसकी कोई फ़ी नहीं है। हमारे दोनों विद्यालयों में, जीडी गोयनका गया और नॉलेज ग्राम पटना, इन 2 विद्यालयों में ये सुविधा निःशुल्क दी जा रही है। मैं डॉक्टर सीबी सिंह,
डायरेक्टर GD गोयनका गया एंड नॉलेज ग्राम पटना। तो आज मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि GD गोयनका गया ने ब्रेन वंडर्स के साथ कोलैबोरेशन किया है और जो हमारा मकसद है कि भाई एजुकेशन का जो बेसिक मकसद होता है कि बच्चे को कुछ ना कुछ बनना चाहिए, एक लेवल पे पहुंचना चाहिए और उसकी क्षमता के हिसाब से चलना चाहिए। तो हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ क्षमता होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बच्चा अपनी क्षमता को समझ ही नहीं पाता है और हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है। हाँ, तो उस बच्चे को भी ये बताना कि उसके लिए क्या सही रहेगा और एक सही मार्गदर्शन करना कि किसी भी स्कूल और किसी भी संस्था का जो है कर्तव्य होता है और इसी कर्तव्य को पूरा करने के लिए हमने ब्रेन वंडर्स के साथ कोलैबोरेशन किया है। और मैं बहुत खुशी के साथ ये अनाउंस करना चाहती हूँ कि बिहार में हमारा पहला स्कूल है जो कि ये काम करने जा रहा है और हमारे यहाँ के बच्चे आगे चल के बहुत सक्सेसफुल बनेंगे। थैंक यू। मैं प्रिंसिपल GD गोयनका, मेरा नाम है मिसेस कीर्ति श्रीवास्तव। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप बने रहिए। हम मिलेंगे फिर एक ब्रेक के बाद।